Okay. Hi everyone. Welcome to Code Era. This is Ayush Gupta. So in this video, we will be talking about the solution of problem D, range and partition from जो recent Code Forces round हुआ था ना 768 उसका. तो ठीक है, चलो देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. So you are given an array of n integers. ठीक है. Find a range of values. Okay. So we need to find a range x y where x is less than equal to y. Okay, after finding the range क्या करना है? You need to split A into exactly k subarrays in such a way that each subarray is formed by several continuous elements, जो कि obviously definition होती है subarray की. Then हर element should belong to exactly one subarray. ठीक है? तो इस ये दो कंडीशन का ये मतलब है यार कि अगर तुम्हें एक एरे दिया है ना, और एक और चीज कि जो AI है, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो AI है वो 1 से लेके n तक है, मतलब साइज तक ही है. That's why I have written this. ठीक है, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ. बेसिकली इन दो लाइन से ये मतलब है कि तुम्हें k दिया है और तुम्हें इस एरे को k पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऐसा तुम समझ सकते हो. तो बेसिकली अगर किसी एरे को k पार्ट्स में डिवाइड करना है तो तुम्हें कितने कट्स मारने होंगे? k-1 कट्स मारने होंगे, राइट. अगर तुम्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो तुम 3 कट्स मारोगे. 3 कट्स बोले तो एक कट ये मार दिया, ये कट मार दिया और ये कट मार दिया. तो अब ये बन गए ना यार पार्ट्स. ये फर्स्ट सब एरे बन गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. समझ रहे हो? तो ये दो लाइन तो ये बोलती हैं कि तुम्हें इस टाइप से कट्स मारने हैं. ठीक है. अब क्या होना चाहिए? तो कुछ रैंडम कट्स तो मार नहीं सकते. तो अब तो थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं. तो इन ईच सब एरे जो कि ये ग्रीन पार्ट है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द रेंज x, y, जो कि तुमने x, y चूज किया था ना, तो कितने एलिमेंट्स हैं? मैं पूछूंगा कितने एलिमेंट्स हैं जो कि ये x, y की रेंज में लाए कर रहे हैं. द पॉइंट इज कितने AI हैं इस सब एरे में, फर्स्ट सब एरे में, जो कि x, y की रेंज में लाए कर रहे हैं. ठीक है. तुमने बोला कि वो है काउंट ऑफ इन रेंज, जितने भी लोग हैं. सिमिलरली मैं पूछूंगा कि बाकी की जो एलिमेंट्स है वो रेंज में लाए नहीं कर रहे होंगे, तो वो हो गए काउंट ऑफ आउट रेंज, है ना, जो इस रेंज में लाए नहीं कर रहे हैं. अभी मैं सिर्फ इस सब एरे की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे 1 1 लिख देते हैं. द पॉइंट इज कि ये क्या बोल रहा है कि इन ईच सब एरे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द रेंज व्हिच इज दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आउटसाइड द रेंज. तो ये चीज वैलिड होना चाहिए फॉर एवरी सब एरे. तो ये चीज वैलिड होना चाहिए इस सब एरे के लिए भी, इस सब एरे के लिए भी, इस सब एरे के लिए भी और इस सब एरे के लिए भी, कि जो रेंज में नंबर्स हैं जो इस सब एरे में काउंट ऑफ इन रेंज है, जो कि ऑल द एलिमेंट्स जो कि इस रेंज में लाए कर रहे हैं उसका काउंट, और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो कि आउट रेंज होंगे, तो जो काउंट ऑफ इन रेंज है ना वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए काउंट ऑफ आउट रेंज के. और ये हर सब एरे के लिए वैलिड होना चाहिए. मतलब जितने भी पार्ट्स में तुम डिवाइड कर रहे हो, विच इज एग्जैक्टली के हर पार्ट के लिए ट्रू होना चाहिए. तो तुम्हें ऐसा एक्स वाई और ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है. बट ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि अगर मुझे कोई ऐसा बोलता ना कि ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो, तो मैं बोलता हाँ मैं कर सकता हूँ. मैं 1n की रेंज ले लेता. मैं क्या करता? 1n की रेंज लेता, क्योंकि मुझे पता है कि जो AI है वो 1 से n तक ही है, तो सारे लोग रेंज में ही लाया कर रहे हैं, और मैं इनको k पार्ट्स में डिवाइड कर देता. तो हर बंदा ग्रीन ही रहता, राइट. हर बंदा ग्रीन ही रहता जो कि रेंज में लाया करता. तो मैं बोलता हाँ ये सही है. बट तुम्हें कुछ भी रैंडम XY नहीं बताना है. तुम्हें ये वाला XY बताना है. प्रिंट एनी सॉल्यूशन दैट मिनिमाइजेस y minus x. You need to tell me a range in which जो डिफरेंस है y minus x का, वो as low as possible हो, है ना. क्योंकि रैंडम तो वैलिड सॉल्यूशन तो 1n भी है. 1n अगर तुम रेंज लेते हो तो हर बंदा रेंज में लाया करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि जो AI है वो ये है, कंस्ट्रेंट है ये तो प्रॉब्लम का. तो हर बंदा अगर रेंज में लाया कर रहा है तो ऑब्वियसली ये चीज फुल है और ये चीज 0 है, तो हर सब एरे के लिए डिफाइंड है. बट यही तो प्रॉब्लम पूछ रहा है. ये प्रॉब्लम ये पूछ रहा है कि तुम x, y ऐसा मुझे बताओ सच दैट जो ये डिफरेंस है ना y minus x का, ये एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए, राइट. कम से कम रेंज होना चाहिए. दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज आस्किंग. ठीक है. तो एक बार अच्छे से ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो, अभी वीडियो को पॉज करके फिर आगे बात करते हैं. ओके. तो आई थिंक प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी क्लियर. तो अभी तो तुम ये सोचो कि तुम्हें एक्स वाई वगैरह कुछ नहीं बताना है. तुम ये सोचो कि प्रॉब्लम सिर्फ तुमसे इनका डिफरेंस पूछती है. ठीक है. प्रॉब्लम में और भी चीजें प्रिंट करनी है. प्रॉब्लम में एक्चुअली में जब तुम आउटपुट देखोगे तो तुम्हें सबसे पहले तो एक्स वाई प्रिंट करने हैं जो कि रेंज है. उसके बाद तुम्हें के लाइंस प्रिंट करना है जिसमें तुम बताओगे कि तुम ये कट्स कैसे बनाओगे. ठीक है, कैसे कट करोगे. बट अभी तुम इतना सब मत करो, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो प्रॉब्लम को. पहले इजी वर्जन सॉल्व करते हैं.
मैं तो तुमसे ये बोल रहा हूं, तुम मुझे बस डिफ बता दो, मिनिमम डिफ जो x माइनस वाई का y माइनस एक्स का पॉसिबल हो सकता है, तुम बस मुझे इतना बता दो, मैं खुश हूं। उसके बाद आगे करेंगे ना सॉल्व। ओके, तो लेट्स ट्राई टू अप्रोच दिस। अब मैंने ऐसा बोला कि ठीक है, लेट्स से 3,5 कोई रेंज थी, 3,5 कोई रेंज थी और k 4 था, और मैं सक्सेसफुली डिवाइड कर पा रहा था, ठीक है, एरे को 4 पार्ट्स में, सच दैट ये कंडीशन वैलिड हो फॉर एवरी सब एरे। ठीक है, लेट्स से मान लेते हैं कि मैं ऐसा कर पा रहा था, ये एक्चुअली मैं क्लोज्ड में है। तो मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं 3,5 है मेरे पास, तो वैलिड इस, अगर मैं इस सब एरे की बात करूं तो इन रेंज एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो वो है 3, 5, 3, सही है। और ऑब्वियसली ये आउट वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो है 6 और 6 है ना, ये आउट रेंज है, तो 3 2 से बड़ा है, तो ये गुड है। सिमिलरली इसमें भी वैलिड है सब लोग, ठीक है। अब मैंने ऐसे सोचा कि अगर 3,5 के लिए एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो क्या 3,6 के लिए भी एग्जिस्ट करेगा क्या? मैं रेंज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। द आंसर इज यस, क्योंकि अगर तुम्हारी रेंज ये थी 3 से 5 तक, और तुम्हें पता है इसमें आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर तुम इस रेंज को बढ़ाओगे ना, या तो ऐसे बढ़ा लो या ऐसे बढ़ा लो, तो पॉइंट ये है कि अगर तुम रेंज को बढ़ाते हो तो तुम्हारे जो रेंज वाले एलिमेंट्स हैं, जो कि ये चीज है, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ये लोग कम होते रहेंगे। अभी देख लो, अगर तुमने 3,5 किया था तो ये लोग थे ग्रीन और ये लोग थे रेड, राइट। बट अगर मैं 3,6 की बात करूं तो मैंने रेंज बढ़ा दी तो पॉसिबिलिटी है ना कि ग्रीन लोग बढ़ जाएंगे, जो कि एक्चुअली में बढ़ रहे हैं, और तुम्हारे लिए तो ये अच्छी बात ही है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 3,5 के लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना, तो 3,6 के लिए भी एग्जिस्ट करेगा। कहने का ये मतलब है कि किसी भी रेंज के लिए अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और मैं उस रेंज को ऐसे, या तो ऐसे बढ़ाऊं या ऐसे बढ़ाऊं या दोनों तरफ से बढ़ाऊं, मैं रेंज को एक्सपांड करूं, तो वो एक्सपांडेड रेंज के लिए भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे ये पता चलता है कि अगर मुझे पता चल गया कि किसी भी रेंज है, लेट्स से 3,6, इसके लिए, या 3,5 ही ले लो, इसके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका डिफरेंस क्या है, y माइनस एक्स का 2। तो मुझे पता चल गया कि अगर 2 के लिए जो है एग्जिस्ट करता है, 2 के लिए एग्जिस्ट करता है, डिफरेंस के लिए अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो मुझे पता है 3 के लिए भी करेगा, राइट, क्योंकि अगर 3,5 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं बोलूंगा 3,6 कर लो, राइट। तो 3 के लिए भी करेगा, मुझे पता है। सिमिलरली 4 के लिए भी करेगा, 5 के लिए भी करेगा, सारे डिफरेंस के लिए करेगा, क्योंकि अगर 2 के लिए कर रहा है तो इसके बड़े वाले डिफरेंस के लिए भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। तो इससे मुझे पता ये चला यार, अगर हम ये डिफरेंस को देखें, ठीक है, अगर हम डिफरेंस को देखें तो सिंस लाइक एलिमेंट्स जो हैं वो 1 से n तक हैं, तो तुम एट वर्स्ट केस में 1, n ही रेंज लोगे, इससे ज्यादा तो लोगे नहीं ना, क्योंकि एलिमेंट्स ही उसी रेंज के हैं, तो इसके बियॉन्ड इधर इधर जाने से कोई मतलब है नहीं। तो जो डिफरेंस है वो एट वर्स्ट n-1 हो सकता है, जो कि इसका होगा। और सबसे अच्छा डिफरेंस क्या हो सकता है? 0, अगर तुमने यही रेंज ले ली 1,1, सबसे अच्छा, तो डिफरेंस की रेंज ये हो सकती है, राइट, 0 से n-1। और तुम्हें पता है कि अगर किसी भी अगर तुम पॉसिबल किसी भी एरे के लिए प्रिंट करोगे या देखोगे कि पॉसिबिलिटी है क्या इस डिफरेंस की, तो तुम्हें वो जो पॉसिबिलिटी का फ्लो है ना, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये पहले तो कुछ लोग फॉल्स आएंगे, उसके बाद लेट्स से 3 पे तुम्हारा आंसर ट्रू आ गया, लेट्स से, तो आगे सब लोग ट्रू आने वाले हैं, क्योंकि अगर 3 पे एक वैलिड सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो 4 पे भी करेगा, 5 पे भी करेगा, और आगे सब पे करेगा। वही मैंने अभी प्रूफ किया था ऊपर। तो पहले कुछ फॉल्स आ रहे हैं, बाद में ट्रू आ रहे हैं, और मुझे ये बताना है कि फर्स्ट ट्रू कब आया, राइट। मुझे तो मैंने तो यही पूछा ना, मिनिमम डिफरेंस क्या पॉसिबल है वो बता दो बस। तो मुझे यही बताना है कि फर्स्ट ट्रू कब आया। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा देखा देखा लग रहा है। अगर तुमने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो अभी इस वीडियो को पॉज करो, वो देख के आओ। फर्स्ट वीडियो में तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम ये वाला वीडियो देखो, चैट बैन आयुष गुप्ता, बस इतना सर्च करोगे ना यूट्यूब पे तो आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद अब तुम रिज्यूम कर सकते हो। तो आई एम अज्यूमिंग तुमने ये वीडियो मेरा देखा है। अगर तुमने मेरा ये वाला वीडियो देखा है और तुम्हें ये पता चल रहा है कि जो पॉसिबिलिटी है किसी चीज की वो ऐसी दिख रही है, शुरुआत में पहले फॉल्स आ रहे हैं, फिर ट्रू ही आए जा रहे हैं, एंड वी नीड टू फाइंड दिस फर्स्ट ट्रू, वी नीड टू फाइंड दिस नंबर, वी नीड टू फाइंड द पोजीशन एट विच फर्स्ट ट्रू अराइव्स। और अगर इसको बहुत अच्छे से करना है तो हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं।
वी कैन डू बाइनरी सर्च ऑन डिफरेंस, राइट। एक तरीका तो यही है ना कि 1 बाय 1 चेक करो, क्या 0 पॉसिबल है, क्या 1 पॉसिबल है, क्या 2 पॉसिबल है, क्या 3 पॉसिबल है। जैसे ही फर्स्ट ट्रू आए मुझे बता दो। बट और अच्छा तरीका यह है ना, अगर तुमने मेरे पुराने वीडियोस देखे कि हम लोग बाइनरी सर्च कर सकते हैं। ओके, अभी तक मुझे सब चीज समझ में आ रही है। बट पॉइंट ये है कि अभी भी प्रॉब्लम में ये चीज है ना कि गिवन कोई भी, अगर मैं डिफरेंस बाइनरी सर्च लगाते टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ता है। चेक, जो कि क्या चेक करता है कि गिवन एनी डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस है, टेल मी वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स, है ना। मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि कोई डिफरेंस ट्रू है इंस्टेंस का या फॉल्स है, वैलिड है कि नहीं है। तो अगर मैं बाइनरी सर्च लगाना भी चाहता हूं तो मुझे चेक फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अभी मेरी प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस्ड टू दिस कि गिवन अ डिफरेंस जो कि y माइनस एक्स है, check if it is possible, check if it is possible to get a range which is valid, है ना। which is valid means कि हम array को भी डिवाइड कर पा रहे हैं। it is whether it is a true instance और false instance, क्योंकि अगर मुझे ये चेक करना है तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट लेयर है ना चेक की, चेक फंक्शन तो इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो अब चेक फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो अब प्रॉब्लम इसमें रिड्यूस होगी। गिवन अ डिफरेंस जो कि y माइनस एक्स का डिफरेंस है ना, जो कि ये रेंज है उसकी। लेट्स से कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं 2, मैंने बोला 2, गिवन अ डिफरेंस लेट्स से 2, चेक इफ इट इज पॉसिबल, चेक इफ इट इज पॉसिबल और नॉट टू गेट अ वैलिड सॉल्यूशन यूजिंग दिस डिफरेंस। ओके, अब मैंने और सोचा, अब मैंने ये सोचा, अब थोड़ा सा इधर इधर कर लेते हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से भूल जाओ, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। लेट्स से मैं तुमसे बोलता हूं कि तुम्हारा जो एरे है वो लाइक 5 एलिमेंट्स हैं उसमें, ठीक है। लाइक n अगर 5 है तो तुम्हारा एलिमेंट्स जो हैं वो 1 से 5 तक के हैं, ठीक। n अगर 5 है, मैंने बोला कि चेक फॉर डिफरेंस इज इक्वल टू 2, मतलब y माइनस एक्स का अगर रेंज का डिफरेंस 2 है तो चेक करके बताओ वैलिड सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बट ये डिफरेंस तो काफी जनरलाइज टर्म हुआ ना, ऐसे तो काफी सारे रेंजेस होंगे। इस पर्टिकुलर 2 रेंज के लिए मेरे पास रेंजेस कितने होंगे, देखो रेंजेस जो कि x, y होगा फॉर अ पर्टिकुलर डिफरेंस। 1,3 हो सकता है, 2,4 हो सकता है, 3,5 हो सकता है। समझ आ रही बात, इतने सारे रेंजेस एग्जिस्ट करेंगे ना फॉर अ पर्टिकुलर डिफरेंस। और मुझे ये चेक करना है कि क्या डिफ मतलब जो 2 डिफरेंस है वो वैलिड है कि नहीं। तो मुझे इन सारे रेंजेस को चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई भी एक रेंज वैलिड आंसर दे रहा है क्या। और ये वर्स्ट केस में कितने हो सकते हैं रेंजेस, एट मैक्स n हो सकते हैं। अगर जब डिफरेंस 0 हो जाएगा तो रेंजेस कैसे आएंगे, 1,1, 2,2, 3,3 एंड सो ऑन, है ना। इसके आगे हम डिफरेंस नहीं जाएंगे क्योंकि फिर बियॉन्ड रेंज हो जाएगा। मतलब हम 4,6 को थोड़ी अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फिर 6 तो बियॉन्ड रेंज हो गया ना, उसको लेने का कोई मतलब है नहीं। अभी मैं कहने का ये पॉइंट है कि फॉर अ पर्टिकुलर डिफरेंस इतने सारे रेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, है ना, एक्स और वाई के। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि वेदर इट इज पॉसिबल टू गेट अ वैलिड सॉल्यूशन विद डिफरेंस 2, मुझे ये सारे रेंजेस पे चेक करना पड़ेगा कि क्या किसी भी एक पे मुझे ट्रू इंस्टेंस मिल रहा है क्या। और अगर मुझे किसी भी एक पे ट्रू मिलता है तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये डिफरेंस भी ट्रू है। अगर मुझे ये डिफरेंस का ट्रू मिल जाएगा तो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, चेक फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी तक आ रहा है ना समझ में। ओके, तो अभी मेरी प्रॉब्लम क्या रिड्यूस होती है कि ये डिफ जो है वो ये रेंजेस पे डिपेंड करता है। तो अभी मेरी प्रॉब्लम ये रिड्यूस होती है कि गिवन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ एक्स वाई, चेक वेदर वी कैन गेट अ वैलिड सॉल्यूशन आउट ऑफ इट। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब मेरी प्रॉब्लम इस पे रिड्यूस हो जाती है, गिवन अ रेंज ऑफ एक्स वाई, चेक इफ इट इज पॉसिबल टू गेट अ वैलिड सॉल्यूशन और नॉट। ठीक है, तो तुम फिर से सोचो कि ये एरे है, ये एरे है, ठीक है, और इसमें जो ये ग्रीन एलिमेंट्स है ना वो ये हैं कि जो रेंज के अंदर थे फॉर अ पर्टिकुलर एक्स वाई। तो एक्स वाई को मैं वाइट से लिख देता हूं, वो एक जनरलाइज टर्म है। मैंने इसको मतलब K4 था तो मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया।
और जो ग्रीन वाले लोग हैं वो रेंज के अंदर वाले लोग हैं, रेड वाले लोग जो हैं वो आउट रेंज वाले लोग। ठीक है, तो अब मुझे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये आया कि फॉर एवरी सब एरे, लेट्स से 4 सब एरे हैं, मैंने डी डिफाइन किया, डी इज नथिंग बट जो डिफरेंस है इनर रेंज का और आउटर रेंज का। तो D1 है काउंट ऑफ ग्रीन माइनस रेड फॉर दिस गाय, है ना। तो तुम बोल सकते हो ग्रीन 1 काउंट ऑफ ऑल ग्रीन 1 माइनस काउंट ऑफ ऑल रेड 1 फॉर फर्स्ट सब एरे। सिमिलरली D2 भी डिफरेंस है, D3 भी डिफरेंस है और D4 भी डिफरेंस है इस चीज का। अब तुम ऐसे सोचो कि अगर वैलिड सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होता तो हमें पता है ना कि जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 0 है, और मे बी आई कैन से कि जो DI है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर मैं इन सारे डिफरेंसेस को ऐड करूं, है ना, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर एवरी DI, इफ एवरी DI इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इफ आई ऐड D1 D2 D3 D4, तो दैट विल बी, और मतलब ये जनरल सॉल्यूशन में D k तक हो सकता है क्योंकि K सब एरेज होंगे। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो दैट शुड बी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ये मानते हो कि नहीं? राइट क्योंकि मैंने K ही लोगों को ऐड किया ना, 4 लोगों को ऐड किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा फॉर K इज इक्वल टू 4। अब मैं D1 की जगह क्या लिख सकता हूं? ग्रीन, काउंट ऑफ ग्रीन, और काउंट ऑफ ग्रीन माइनस काउंट ऑफ रेड। सिमिलरली D2 भी इसका काउंट ऑफ ग्रीन माइनस काउंट ऑफ रेड, D3 भी इसका काउंट ऑफ ग्रीन माइनस काउंट ऑफ रेड, ये है। अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो क्या काउंट ऑफ ग्रीन सारे ऐड हो सकते हैं ना? तो मैं इनको जनरलाइज में ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं इसको जनरलाइज में क्या लिख सकता हूं? काउंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन रेंज माइनस काउंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर नॉट इन रेंज, मतलब काउंट ऑफ एवरी ग्रीन, ऑल ग्रीन्स माइनस काउंट ऑफ रेड, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू K। राइट, ये तो जनरलाइज आया निकल के, क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्वेशन निकाली कि यार अगर तुम K सब एरेज में इसको डिफाइन कर रहे हो और हर सब एरे में ये तुम्हें पता है कि ग्रीन रेड से ज्यादा है, तो तुम्हें ये इनइक्वालिटी निकल के आएगी कि जितने भी टोटल एरे में ग्रीन होंगे ना, माइनस तुम रेड करोगे तो ये K से बड़े ही होने चाहिए। ये तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन निकल के आई कि ये तो होना ही चाहिए यार, ये कंडीशन अगर वैलिड नहीं है ना तो तुम कर ही नहीं सकते K में डिवाइड। बट क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है? क्या यही कंडीशन सफिशिएंट है क्या, या कुछ और भी देखना पड़ेगा टू चेक वेदर अ रेंज XY इज वैलिड और नॉट? तो वो उस पे अब जाते हैं। ओके, आई नो कि थोड़ा सा ज्यादा डीप में हो रहा है, बट आई होप अभी तक तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या चीज चेक कर रहे हैं कि हमें अभी क्या चेक करना था? देखो, हमें ये चेक करना था ना कि गिवन अ रेंज XY, चेक इफ इट इज पॉसिबल टू गेट अ वैलिड सॉल्यूशन और नॉट। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये निकल के आई है, फर्स्ट कंडीशन, कि जो रेंज के एलिमेंट्स हैं इन रेंज टोटल माइनस आउट रेंज वाले एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू K होने चाहिए। राइट, अगर तुम K पार्ट्स में इनको डिवाइड कर रहे हो तो। बट क्या यही सफिशिएंट कंडीशन है क्या? है ना, तो हम ये चेक कर रहे हैं। अब तुम ऐसे देखो थोड़ा सा, अब जो ग्रीन लोग हैं ना, ग्रीन लोग मतलब जो इन रेंज वाले लोग हैं, इनको तुम समझो कि ये 1 है, इनको तुम समझो कि ये 1 है, और जो रेड वाले लोग हैं उनको तुम समझो -1 है। समझ लो अभी के लिए, अभी ग्रीन रेड भी तुमने समझा ही था, तुम 1 -1 भी समझ लो। सॉरी है ना। और सेम एग्जांपल हम लेते हैं कि K4 था, एरे था, और तुम्हें 3 कट लगाने हैं। द पॉइंट इज कि आप चेक कैसे करेंगे कोई वैलिड सोल्यूशन हम बना पा रहे हैं कि नहीं? तो हमें ये कट लगा पा रहे हैं कि नहीं, यही तो चेक करना है, वेदर वी कैन मेक दीज 3 कट्स और नॉट। सही है, ओके। अब तुम्हें ये पता है ये सब एरे 1 है, ये सब एरे 2 है, ये सब एरे 3 है, ये सब एरे 4 है। अगर मैंने 1 -1 इसलिए लिख दिया कि अब मैं ऐसा डायरेक्टली बोल सकता हूं कि जो सम ऑफ 1 सब एरे होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट सब एरे क्या ही होगा, जितने 1 है उसका सम और जितने -1 है उसका सम, तो ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए ना, क्योंकि आई वांट कि जो 1s हैं वो ज्यादा होना चाहिए। यही तो क्वेश्चन में दिया है। तो मुझे ये पता है कि सम ऑफ ऑल सब एरेज, कैन आई से दिस कि सम ऑफ एवरी सब एरे शुड बी ग्रेटर देन 0? कैन आई से दिस? द आंसर इज यस। अगर मैं इसको 1 और -1 मान लेता हूं, ग्रीन को 1 मान लेता हूं, रेड को -1 मान लेता हूं। जब भी सम ऑफ सब एरे निकल के आता है ना, थोड़ा सा प्रीफिक्स सम के बारे में सोच लिया करो। प्रीफिक्स सम के बारे में क्यों सोच रहे हैं हम?
क्योंकि हमें पता है कि कोई भी सम, अगर कोई सब एरे लेट्स से L टू R का, तो मुझे पता है कि जो सम ऑफ सब एरे L टू R है ना, वो क्या होता है, प्रीफिक्स सम ऑफ R माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ L माइनस 1। ठीक है, ओके। अब तुम ऐसे सोचो कि फर्स्ट मतलब ये इसके एंड पॉइंट्स भी हैं, राइट? मतलब ये जो तुमने 3 कट्स मारे ये तो है ही, बट एंड पॉइंट्स क्या है कि एक एंड पॉइंट है ये लास्ट एलिमेंट n-1 इंडेक्स, है ना? ये भी तो एंड पॉइंट है ना, मतलब तुम्हारे एरेस का। और एक एंड पॉइंट है ये -1, मतलब यहां पे। ठीक है, अभी तुम देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वेदर वी कैन मेक दीज कट्स और नॉट। ठीक है, अभी मैंने ऐसे सोचा कि मैं 1 और -1 मान लिया, ओके, एंड आई नीड टू मेक श्योर कि जो मैं कट्स मार रहा हूं ना, तो ये सब एरे जो है, ये सब एरे, ये सब एरे, ये सब एरे, ये सब, इन सब का सम जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर ये कट 1 है तो यहाँ पे प्रीफिक्स सम आएगा कुछ कट 1 का, यहाँ पे प्रीफिक्स सम आएगा कुछ कट 2 का, यहाँ पे प्रीफिक्स सम आएगा कुछ कट 3 का, एंड सो ऑन। द पॉइंट इज कि व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस फर्स्ट सब एरे, मुझे बताओ व्हाट विल बी सम 1। सम 1 क्या होगा? इधर से देखो, ये सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 है और एंडिंग एट कट 1 है, तो इसका क्या होगा सम? P of R which is nothing but P of cut 1 minus P of L minus 1, तो 0 -1 -1, और -1 का P प्रीफिक्स क्या ही होता है, 0 होता है। तो सम 1 क्या है देखो, अगर हम थोड़ा अच्छे से इसको लिखें, थोड़ा इधर लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखो, सम 1 क्या आया, सम ऑफ फर्स्ट सब एरे आया प्रीफिक्स सम, ये P जो है वो प्रीफिक्स सम है, या ऐसे लिख लो प्रीफिक्स ऑफ कट 1। सिमिलरली सम ऑफ 2 क्या आएगा, अगर ध्यान से देखोगे तुम, जो सेकेंड सब एरे वो एक्चुअली स्टार्ट करता है यहां से, मतलब ये पॉइंट से, और ये कट 1 + 1 है, और ये कट 2 तक एंड करता है। तो अगर हम यही सेम फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा, दिस इज कट 2, और कट 1 + 1 -1, तो दिस इज कट 1। तो बेसिकली सम ऑफ 2 क्या हो जाएगा? आई होप कि मतलब प्रॉब्लम इतना भी इजी नहीं है, बट आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो प्रीफिक्स ऑफ कट 2 माइनस कट 1, प्रीफिक्स ऑफ कट 1, एंड सिमिलरली सम 3 होगा प्रीफिक्स ऑफ कट 3 माइनस प्रीफिक्स ऑफ कट 2, एंड द कंडीशन इज कि ये सब लोग पॉजिटिव होने चाहिए ना, यही तो कंडीशन है, एवरी सब एरे सम शुड बी पॉजिटिव। तो इसका ये मतलब है यार कि जो कट 1 का प्रीफिक्स है, तुम ऐसे देखो, प्रीफिक्स ऑफ कट 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें ऑलरेडी 0 तो मिल ही चुका, नेगेटिव नहीं ले सकते। एंड और अगर ये चीज 0 है तो यहां से हमें ये पता चलता है कि प्रीफिक्स ऑफ कट 2 शुड बी ग्रेटर देन प्रीफिक्स ऑफ कट 1, तो प्रीफिक्स ऑफ कट 2, सिमिलरली प्रीफिक्स ऑफ कट 3। तो पॉइंट ये है कि ये जो प्रीफिक्स जो सम है ना कट्स के, ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ये ऐसे किस ऑर्डर में होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो तुम्हें अब अगर जानना है कि हम क्या कट मार सकते हैं, तो तुम्हें ऐसे कट की पोजीशन ढूंढनी है जहां पे ये जो प्रीफिक्स ऑफ कट है ना, प्रीफिक्स ऑफ ऑल कट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ये 0 मान लो यहाँ पे -1 इंडेक्स पे, ये सब, और ये एंड पोजीशन पे, जो कि एक्चुअली में डिफरेंस होगा, राइट? मतलब एंड पोजीशन पे प्रीफिक्स क्या ही होता है, एंड पोजीशन पे प्रीफिक्स जो होता है वो सम ऑफ एंटायर सब एरे, वो एरे ही तो होता है, तो वो क्या ही होगा, वो ये डिफरेंस ही तो होगा, वो ये डिफरेंस ही तो होगा। और लेट्स से इन वर्स्ट केस ये डिफरेंस के ही है, मतलब अगर के से ज्यादा है तो तुम्हें पता है ना कि ग्रीन और ज्यादा ही है, बट एक लिमिट क्या है, लिमिट यही है ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो तुम मान लो कि के मतलब इनका जो डिफरेंस है वो के ही है, तो तुम्हें पता है कि यहां पे के आ रहा है, मतलब ये प्रीफिक्स के आ रहा है ना? ठीक है, अब तुम्हें एक्चुअली में ये मतलब तुम्हें मुझे एक्चुअली में ये बताना है कि क्या हम ऐसे कट्स की पोजीशन ढूंढ सकते हैं क्या, सच दैट 0, फिर P ऑफ कट 1, P ऑफ कट 2, P ऑफ कट 3, और ये K, मतलब ऐसे समझो कि 0 है, फिर P ऑफ कट 1 है, प्रीफिक्स ऑफ कट 1, फिर P ऑफ कट 2 है, एंड ऐसे करते 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 तुम K तक पहुंच जाओगे। इन वर्स्ट केस लेट्स से K ही है उनका डिफरेंस, तो लास्ट वाले का प्रीफिक्स सम तो K ही होगा ना, सम ऑफ एंटायर एरे, और ये चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है, बताओ?
क्या हम ऐसे सबसीक्वेंस ढूंढ सकते हैं क्या ऑफ कट 1 कट 2 कट 3 सच दैट ये पॉसिबल हो? मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको तुम एक काम करो, थोड़ा सा ऐसे समझो कि यहाँ पे इंडेक्स -1 मान लो, मतलब स्टार्टिंग ही नहीं हुई है, प्रीफिक्स सम जो है वो 0 है, फिर ये कट 1 की पोजीशन है, ये कट 2 की पोजीशन है, ये कट 3 की पोजीशन है, और ये एंडिंग है विच इज n-1, और तुम्हें इसका प्रीफिक्स सम पता है वो k है। वर्स्ट केस में k ही हो सकता है, और क्योंकि हमने वही डिस्कस किया ना कि हम आगे तभी बढ़ेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, राइट, कि जो नंबर ऑफ वंस है वो नंबर ऑफ -1 से k तो एटलीस्ट ज्यादा होना ही चाहिए। ओके, अब मुझे तो वैलिड जब भी सोल्यूशन मिलेगा ना, जब मैं ये कट 1 कट 2 कट 3 ऐसे ढूंढूं सच दैट इनका जो प्रीफिक्स सम्स है वो एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनाए। अब मैंने ऐसा सोचा कि मुझे पता है कि एरे में, जो मेरा एरे है ना, अगर तुम ऐसे देखोगे ना, तो उसमें 1 और -1 ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो एरे है उसमें 1 और -1 ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर एरे में 1 और -1 ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेट्स से 1, फिर यहाँ पे -1, फिर 1, फिर -1, ऐसा होता जा रहा है, तो प्रीफिक्स सम हर स्टेज पे क्या ही होगा? प्रीफिक्स सम हर स्टेज पे या तो 1 से घट सकता है या 1 से बढ़ सकता है। एग्री करते हो कि नहीं? मतलब अगर लेट्स से कि ये 0th इंडेक्स है, तो यहाँ पे या तो 1 आया होगा या -1 आया होगा, तो प्रीफिक्स सम या तो -1 होगा या 1 होगा। सिमिलरली लेट्स से अगर यहाँ पे 1 आया तो 1 है, फिर सिमिलरली यहाँ पे मतलब सेकंड जो इंडेक्स है उसमें 1 -1 कुछ होगा, तो या तो ये 2 जा सकता है या 0 हो सकता है ना। कहने का ये मतलब है कि प्रीफिक्स सम जो है वो या तो 1 से बढ़ सकता है या घट सकता है, यही हो रहा है। और इवेंचुअली प्रीफिक्स सम 0 से k पहुंच रहा है ना। इवेंचुअली क्या हो रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे कि प्रीफिक्स सम जो है, तुम्हें पता है कि जब स्टार्ट ही नहीं हुआ तो 0 है, और जब एंड हुआ तो k है, तो इवेंचुअली ये प्रीफिक्स सम घटते बढ़ते 0 से k तक पहुंच रहा है। इसका यही मतलब है ना कि कभी ना कभी तुम्हें 1 तो मिला ही होगा, तुम कैसे भी पहुंचो। अगर ये k 4 है, 0 से 4 तक जाना है, और हर स्टेप पे तुम या तो 1 से बढ़ सकते हो या घट सकते हो, तो तुम्हें पक्का 1 मिला होगा, क्योंकि 0 से 1 तो पहुंचना पड़ेगा ना यार, कि 4 तक पहुंचने के लिए। सिमिलरली किसी पॉइंट पे तुम्हें 2 मिला होगा और किसी पॉइंट पे तुम्हें 3 मिला होगा। ये एग्री करते हो कि नहीं तुम, है ना। तो द पॉइंट इज कि जिस पॉइंट पे मुझे 1 2 3 मिले, मैं उन्हीं को कट 1 कट 2 कट 3 बोल दूंगा। समझ रहे हो? और ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि अब इनको देखो, अब ये सबसीक्वेंस देखो, क्या ये एकदम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है? द आंसर इज यस। और द पॉइंट इज कि अगर हम 0 से k तक पहुंच रहे हैं विच इज 4, तो हमें पक्का 1 2 3 मिल जाएंगे और हम 3 कट मार देंगे। और ये मैं इसलिए बताया तुम्हें, ये समझाने के लिए कि ये जो तुम्हारी कंडीशन आई थी ना यहाँ पे कि जो डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू k, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई थी, ये एक्चुअली में सफिशिएंट कंडीशन है, क्योंकि तुम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम ऐसे 3 कट्स की पोजीशन ढूंढ सकते हैं। सही है? और अगर तुम्हें 3 कट्स की पोजीशन मिल गई तो तुमने एरे को डिवाइड कर दिया। सो द पॉइंट इज कि फॉर एनी रेंज यू जस्ट नीड टू चेक कितने ग्रीन है, मतलब फॉर एनी रेंज, फॉर एनी एक्स वाई, जब तुम पता लगा रहे हो ना कि वैलिड सॉल्यूशन बना सकते हैं कि नहीं, तो तुम्हें क्या चेक करना है? कितने लोग काउंट ऑफ इन रेंज, कितने लोग इसके रेंज में है, माइनस कितने लोग आउट रेंज है। और अगर ये काउंट, ये अगर डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू k हो जाता है, तो तुम्हें पता है कि ये रेंज वैलिड सॉल्यूशन दे देगी। सही है? अभी इसको इफेक्टिवली और जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी रेंज में कितने लोग हैं? तो मैं ये बोलूंगा कि लेट्स से मतलब ये चीज और जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे पूछूं कि 2 और 5 में, तुम ऐसे सोचो कि एक एरे है, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ठीक है, इट्स ओके। एक एरे है, इसमें जो एलिमेंट्स है ना वो 1 से 5 तक के हैं, ठीक है। और कोई तुमसे पूछ रहा है कि यार 2 से 4 में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 से 4 की रेंज में कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर टोटल एलिमेंट्स लेट्स से n है, तो n माइनस जितने भी एलिमेंट्स जो कि 2 से छोटे हैं उनको हटाओ, तो स्मॉलर ऑफ 2 उनको हटाओ, माइनस जितने भी लोग 4 से बड़े हैं उनको हटाओ, क्योंकि मुझे तो ये निकालना है ना कि रेंज में कितने लोग हैं, मैं यहाँ पे ग्रीन फाइंड आउट करना। तो ये ऐसे निकाल लिया ग्रीन, और अगर ग्रीन मिल गया तो रेड क्या होगा? रेड क्या होगा?
रेड तो n माइनस ग्रीन ही होगा, है ना, रेड क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, तो वो ये होगा। और ये स्मॉलर बिगर तुम पहले से प्री कंप्यूट कर सकते हो, और तुमने अगर पहले से प्री कंप्यूट कर लिया तो ये निकालने के लिए फॉर एनी रेंज इज जस्ट कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन, ये जो चीज निकालना है ना फॉर एवरी रेंज इज जस्ट कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन। सो द पॉइंट इज कि हम अगर इसको निकाल सकते हैं तो हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट दिस, गिवन अ रेंज एक्स वाई, चेक इफ इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ वैलिड सॉल्यूशन और नॉट। और अगर हम ये रेंज का सोल्यूशन बता सकते हैं कि ये वैलिड है या नहीं, तो हम किस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, हम ये हर रेंज के लिए सॉल्व कर सकते हैं। हर रेंज पे मुझे ट्रू फॉल्स मिल गया, लेट्स से फॉल्स आया ट्रू आया। अगर मुझे किसी भी एक रेंज पे ट्रू मिल गया तो मुझे डिफ का पता चल गया कि भाई ये भी ट्रू है बंदा। और अगर मैंने ये, और अब मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि गिवन अ डिफ चेक इफ इट इज पॉसिबल और नॉट। और अगर मुझे ये चीज पता चल गई तो मैं बाइनरी सर्च लगा दूंगा, मैं चेक फंक्शन इंप्लीमेंट कर लिया, है ना। और मैंने चेक फंक्शन इंप्लीमेंट कर लिया, चेक फंक्शन लिख लेते हैं, तो मैं बाइनरी सर्च लगा के मैं आंसर बता दूंगा डिफ का, दैट्स इट। सो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ क्या होगी। तो ये रेंज का साइज क्या है, n है, तो log n फॉर सर्चिंग इनटू व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ चेक फंक्शन। तो चेक फंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या ही करना है, फॉर एवरी डिफरेंस मुझे पता है एट वर्स्ट मुझे n रेंजेस को चेक करना पड़ेगा, और हर रेंज को चेक करने के लिए ऑर्डर 1 ऑपरेशन लगेगा, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो ये n हो जाएगा। तो n log n में तुम्हारा काम हो गया, n log n में तुम्हें डिफरेंस पता चल गया क्या है। अभी पॉइंट ये है कि तुम्हें प्रॉब्लम में आउटपुट में ये एक्स वाई भी प्रिंट करने हैं, कि जो तुम रेंज ले रहे हो उसके बाद तुम्हें एरे को मतलब कट भी करके दिखाना है, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। कि फॉर एनी डिफरेंस मैं चेक कर लूंगा ना कि मुझे किस रेंज से मिला ट्रू, उसको मैं सेव करके रख लिया। और अब अगर मुझे रेंज पता चल गया तो क्या मैं कट कर सकता हूं चीजों को, तो द आंसर इज यस। हम कैसे कट करेंगे, मुझे पता है ना कट की पोजीशन क्या होगी, कट की पोजीशन ये होगी, जब प्रीफिक्स सम 1 आए, 2 आए, 3 आए, कट्स तो इसी पोजीशन पे लगाना है ना, तो मुझे कट्स की पोजीशन पता चल गई, कट्स की पोजीशन पता चल गई तो मैं एरे को डिवाइड कर लूंगा, राइट। तो सोल्यूशन तो कंप्लीट हो गया है, देखो ठीक है, सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। इसको आराम से पॉज करो, अपने आप से समझो कि क्या हो रहा है, क्या एक्चुअली में ये खिचड़ी बनी है, ठीक है। तो अब अगर तुम पॉज कर लो, ठीक है, आराम से, मुझे पता है काफी सारा मैंने बोल दिया है। अब अगर तुम यहां तक भी वीडियो देख रहे हो, अब हम कोड की तरफ चलते हैं, ठीक है, अब हम कोड की तरफ चलते हैं, तो चलो कोड देखते हैं, ठीक है। आई होप कि अभी तक तुम्हें सब चीज समझ आ गई। अब हम कोड की तरफ चलते हैं। तो कोड में सबसे पहले देखो मैंने क्या किया है, मैंने वो जो मैंने तुम्हें बताया था ना स्मॉलर बिगर वाला चीज, स्मॉलर और बिगर मुझे इंप्लीमेंट करना था ना, कहाँ पे इंप्लीमेंट करना था आप तुम पूछोगे, तो वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करना था कि टू चेक फॉर एनी रेंज, यहाँ पे, उप्स, कहाँ गया वो जो हमें चेक करना था कि कितने स्मॉलर हैं वो सब, मैंने हाँ यहाँ पे समझाया था ना कि चेक करना है ना किसी भी रेंज के लिए कि कितने लोग प्रेजेंट हैं उस रेंज के एरे में, तो स्मॉलर और बिगर हर नंबर के लिए पता होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस कि फॉर एवरी गाय स्मॉलर, स्मॉलर ऑफ 1 क्या ही होगा कि कितने लोग 0 से स्मॉलर हैं प्लस 0 कितने हैं, राइट, क्योंकि 1 से तो उतने ही लोग छोटे होंगे। सिमिलरली फॉर सेम कॉन्सेप्ट फॉर बिगर, स्मॉलर बिगर पता चल गया, अब मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा, तो मुझे पता है कि जो डिफरेंस की रेंज है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो अब हम इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, हाँ, तो मुझे पता है कि जो डिफरेंस की रेंज है वो 0 से n-1 चलती है, तो मैं बोला ठीक है, और हम बाइनरी सर्च लगाते हैं। बाइनरी सर्च में हम मिड फाइंड आउट करते हैं। अब मेरा ये बूल पॉसिबिलिटी क्या है कि ये चीज पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है, मैंने चेक फंक्शन अलग से नहीं बनाया, मैंने यहीं पे इंप्लीमेंट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे आ गया, गिवन अ डिफ, अब मैं चेक करूंगा। तो ये कैसे चेक करेंगे कि मुझे पता है अभी ये सारे रेंजेस को चेक करना पड़ेगा एक एक करके, राइट। तो रेंज का मैं फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं जो कि 1 से स्टार्ट हो सकता है और n तक जा सकता है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट क्या होगा, मतलब ये l ले लो, ये x समझ लो और ये y है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, x में उतना डिफरेंस ऐड कर दो। अगर y n से बड़ा है तो फिर मैं ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि उस रेंज का आप ले ही नहीं सकते आगे। अब मैं चेक कर रहा हूँ, राइट, क्या है, मतलब रेंज पॉसिबल है कि नहीं लेना। तो एज वी डिस्कस कि अगर किसी भी रेंज को चेक करना है कि वो पॉसिबल है कि नहीं, तो तुम बस इस कंडीशन से चेक कर लो कि कितने लोग ग्रीन है और कितने लोग रेड है एंटायर एरे में, ठीक है। तो मैंने वही निकाला कि एक्स्ट्रा लोग कितने हैं,
तो एक्स्ट्रा लोग तो उतने होंगे कि कितने लोग छोटे हैं x से और कितने लोग बड़े हैं y से, ये एक्स्ट्रा लोग हैं, ये रेंज में नहीं है। और रेंज में कितने लोग होंगे, जो कि n माइनस एक्स्ट्रा होगा। और हमने वही चेक कर लिया कि क्या ये चीज ग्रीन माइनस रेड, तो क्या इन रेंज माइनस एक्स्ट्रा ग्रेटर देन इक्वल टू k है? अगर है तो पॉसिबल है, और मैंने x और y सेव कर लिया, ठीक है, क्योंकि x और y हमें आगे चाहिए होंगे ना, वो प्रिंट कराने, तो मैंने इसलिए सेव कर लिया, ब्रेक कर दिया। अगर पॉसिबल था तो फिर मैंने बोला कि आंसर में मिड, क्योंकि अपडेट करना पड़ेगा। और अब अगर पॉसिबल है तो देखो हम क्या करेंगे। अगर ट्रू, जैसे कि अब तुमने अगर बाइनरी सर्च पढ़ा ही है मेरे वीडियो से, तो तुम्हें पता है क्या करना पड़ता है। तो अगर पॉसिबल मिलता है तो हमें लेफ्ट मूव करना है, दैट्स व्हाई आई एम मूविंग लेफ्ट, राइट को मिड -1। और अगर मुझे फॉल्स मिलता है तो हमें राइट मूव करना है, दैट्स व्हाई आई एम मूविंग राइट। अब ये चीज प्रोसीजर करने पे मुझे क्या क्या मिल जाएगा, मुझे x और y मिल गए, राइट, मुझे x और y मिल गए, तो मैं उसको प्रिंट कर दूंगा सबसे पहले तो यहाँ पे। बट अब मुझे वो भी तो करना है ना, फाइंड भी तो करना है सब एरेस, तो वो हमें पता है हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, वो मैंने तुम्हें बताया ही था कैसे करेंगे, प्रीफिक्स सम की हेल्प से करेंगे। अब मैंने ऐसे किया कि मैं इंडेक्सेस, ये इंडेक्सेस क्या है, ये कट्स हैं, ये कट की पोजीशन, और मुझे पता है कि फर्स्ट इंडेक्स तो -1 पे और लास्ट इंडेक्स n-1 पे, तो दैट्स व्हाई आई हैव पुश्ड -1 हियर और n-1 हियर, क्योंकि ये दोनों फिक्स हैं कट। अब मैं बीच वाले कट्स फाइंड आउट कर रहा हूं, और बीच वाले कट्स कौन कौन से होंगे, जो कि 1 2 3 पे आएंगे, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर रहा हूं। अभी टारगेट क्या है, टारगेट इज 1 बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर दिस 1 राइट नाउ। तो मैं बोला ठीक है, अगर क्या ये बंदा रेंज में है, अगर रेंज में है तो प्रीफिक्स सम को बढ़ाओ क्योंकि ये 1 है, एल्स ये -1 है तो प्रीफिक्स सम को घटाओ। अब अगर प्रीफिक्स सम टारगेट के इक्वल है तो मुझे ये बंदा मिल गया, मुझे ये बंदा मिल गया, तो मैंने इसको इंडेक्स में पुश बैक कर दिया और मैं टारगेट प्लस कर दिया कि अब सेकंड को ढूंढो। और टारगेट अगर मतलब के तक पहुंच गया ना, तो फिर हमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि लेट्स से कि तुम्हारा के जो है वो 4 ही है, बट जो डिफरेंस था ग्रीन माइनस रेड का, है ना, वो तो कुछ भी हो सकता है। हमने तो वर्स्ट केस लिया था कि वो 4 ही है, बट ये 10 भी हो सकता है ना। तो अब तुम ऐसे सोचो कि तुम 0 से 10 तक जा रहे हो और तुम्हें 4 ही पार्ट करने हैं, तो मैं बोलूंगा ठीक है 1 लो, 2 लो, 3 लो, इस पे कट मारो, इस पे कट मारो, इस पे कट मारो, तो दिस एंटायर सब एरे विल बिकम 1 पार्ट, दिस विल बिकम 1 पार्ट एंड दिस विल बिकम 1 पार्ट एंड दिस विल बिकम 1 पार्ट, कि तुम्हें 4 ही पार्ट्स करने थे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम डूइंग कि टारगेट जो है जैसे 4 बनाना तो उसको ब्रेक कर दो, 4 पे नहीं मारना है तुम्हें कट, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो मैं ये जब सब मिल गए तो बस अब तुम एक्स वाई को प्रिंट कर दो और तुम कट कहाँ पे मार रहे हो वो बता दो। तो कट्स नहीं बताना है एक्चुअली में, तुम्हें ये रेंज बतानी है, मतलब सब एरेस के, कि 0 से तुमने ये कट 1 तक लिया, दैट्स व्हाट यू विल बी प्रिंटिंग 0 टू कट 1, देन यू विल बी प्रिंटिंग कट 1 प्लस 1 टू कट 2, कट 1 प्लस 1 टू कट 2, and that's what I'm doing here. And since we need to do it in one based indexing, तो that's why ये +1 +2 किया है, वो तुम खुद समझ लेना ये क्या है ये, ठीक है। ओके, सो आई होप कि सोल्यूशन तुम्हें समझ आ गया होगा, और अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत है सोल्यूशन समझ में तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम वीडियो को ही पॉज करके फिर से सुनो, ठीक है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कवर की है। And yeah, if you like this video, do consider giving it a like and share वगैरह कर दिया करो यार दोस्तों में, राइट, क्योंकि काफ़ी मैं पता है ना काफ़ी मेहनत लगती है ये सब कंटेंट बनाने में। तो यार अगर तुम और कुछ भी कमेंट भी लिख सकते हो, मैं तुम्हारे कमेंट सारे पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आता है कि कोई अगर कुछ भी लिखता है। तो यार डू कंसिडर गिविंग इट अ लाइक एंड शेयर इट विद अमंग योर फ्रेंड्स, और कमेंट भी कर देना, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. Do let me know if you guys are interested in detailed explanation of E and F as well. अगर तुम लोग इंटरेस्टेड रहोगे ना तो मैं E और F को अब सॉल्व करूंगा और मे बी कल वीडियो पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।